गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय। तो पिछले वीडियोज में हमने मेंसुरेशन 2D के कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। आज मेंसुरेशन 3D के बारे में पढ़ेंगे। जो 3D आकृतियाँ हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ, 3 डायमेंशनल फिगर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के जो मेंसुरेशन का चैप्टर है ये इसके सवाल नहीं हो पाते हैं। तो पहले जल्दी कुछ फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं? कोई भी ठोस आकृति जिसमें 3 विमाएँ होती हैं ना, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंख, ये सब चीज आकृतियाँ इसमें आती हैं त्रिविमीय आकृतियों में। तो पहला है इसमें घनाभ, क्यूबॉइड। ये कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, है ना। इसकी जो प्रत्येक फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? घनाभ के प्रत्येक फलक आयत की तरह होते हैं, है ना। फलक यानी ये कोई भी एक आप मानेंगे, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो प्रत्येक फलक इसके आयत की तरह होते हैं। फलक यानी ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? फलक, है ना। और ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष। ये तो 1 2 3 4 और 4 इधर, 8 शीर्ष होते हैं घनाभ में, है ना। और फलक कितने होंगे? 1, इसके पीछे 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। और ये क्या कहलाता है? कोर या एज कहलाता है ना। ये 12 होती हैं इसमें। तो इसके जो फार्मूले देखते हैं इसमें, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितने भी फलक हैं उन सभी का क्षेत्रफल निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये एक फलक है मान लीजिए, है ना, या कोई भी आप ले सकते हैं नीचे वाला। तो सभी फलक दो इस तरह के हैं। एक समान फलक कैसे हैं? ये वाला, तो इसके पीछे वाला इसी समान होगा एकदम से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक फलक आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये दो फलक एक तरह के हैं तो क्या करेंगे? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा एक बार, प्लस जब ये वाले फलक लेंगे तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। 2 × LB प्लस BH प्लस HL। सभी फलकों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा घनाभ के, है ना। इसके आयतन का फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। और इसमें विकर्ण का पूछा जाता है। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √ लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। विकर्ण यानी जो सबसे लंबी इसमें रॉड, ये यहाँ से मिलाएंगे, है ना। ये इसके अंदर जो सबसे लंबी, अगर कुछ रखें इसके रॉड रखें तो सबसे लंबी जो इसके अंदर रॉड आएगी वो इसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या है? जैसे अगर नीचे वाला फलक लें हम, तो ये वाला क्या होता है? ये आयत का विकर्ण होगा। ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका विकर्ण क्या होता है? आयत का √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो अगर ये वाला हमारा क्या आ गया? √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और हमें चाहिए ये वाला। तो ये वाली रेखा और ये वाली भी रेखा आपस में क्या है? 90 डिग्री पर है। और ये ऊंचाई है तो इसका निकालेंगे इसी तरह। तो क्या हो जाएगा? √L² प्लस B², √ इसका होल स्क्वायर होगा प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होगा
तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह इसका विकर्ण आ जाता है ना। इसके बाद देखते हैं क्या, घन। क्यूब, घन के सभी फलक आयत वो वर्ग की तरह होते हैं ना। इसका जो एक फलक है वो कैसे होगा, एक वर्ग की तरह होगा, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घन के, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक फलक का ए स्क्वायर होगा तो 6 फलक है तो 6a स्क्वायर, है ना। इसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सभी भुजाएं बराबर है तो ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भुजा 1 है और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए। जब सभी भुजाओं को हम बराबर कर दें इससे घनाभ में तो ये आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है बेलन। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम देखेंगे ना, और कुछ अगर फार्मूले आते हैं तो हम क्वेश्चन के साथ उनको देख लेंगे। इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, हम फार्मूलों को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। बेलन यानी सिलेंडर, ये कैसे होता है, इस तरह की इसकी आकृति होती है। ये क्या कहलाता है, इसकी ऊंचाई और ये त्रिज्या, है ना। तो बेलन का आधार कैसा होता है, एक वृत्त होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों समान आधार समान होंगे, है ना। किसी भी आकृति में जिसके आधार दोनों ऊपर और नीचे के समान हो, उन सब के फार्मूले एक ही तरीके से निकाले जा सकते हैं ना, जिनके दोनों आधार एक समान हो। तो बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ये वाला जो गोलाई में भाग होगा, ऊपर और नीचे के आधार को छोड़कर ये जो पोर्शन बनेगा ऐसा, है ना, ये चारों तरफ, ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये है सर्किल नीचे, अगर इसकी हम परिधि को ले लें और इसकी अगर ऊंचाई का गुणा कर दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ये सभी आकृतियों में काम आएगा जिनके आधार समान हो, है ना। तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका आधार एक क्या है, सर्किल, वृत्त। तो आधार का परिमाप या परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ऊंचाई h, तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू h, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2πr इंटू h, है ना। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आधार एक समान है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे कर्व सरफेस एरिया में और इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा।
कर्व सरफेस एरिया क्या आया, 2 पाई आर इंटू एच इंटू 2। आधार क्या है, सर्किल है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, यहाँ से एच प्लस आर, तो ये हो जाएगा बेलन के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, है ना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसका आयतन, बेलन का आयतन। तो आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन मतलब इसके अंदर वाला भाग जो ये स्थान घेरे हुए है, तो ये जो सर्किल है इसका क्षेत्रफल लेके अगर ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, एक सर्किल है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई h। तो बेलन का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें अगला है शंकु कोण। ये एक शंकु है, ये इसकी क्या होगी हाइट और ये आधार की उसकी त्रिज्या, और इसको क्या कहते हैं L, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, है ना, ये हाइट है ऊंचाई और वो तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, और ये उसके आधार की त्रिज्या। तो इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, है ना, एल उसकी क्या है तिर्यक ऊंचाई, है ना। यहाँ से एल कैसे निकालेंगे, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, अगर हमें तिर्यक ऊंचाई एल निकालना हो तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर बराबर तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, आधार क्या है सर्किल है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर, है ना, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कोण का। अगला इसमें क्या आयतन, है ना, वॉल्यूम, तो क्या होगा इसका, कैसे निकालते थे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और यहाँ पोर्शन ऐसा है तो 1/3 हो जाता है उसके कारण, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये इसके आयतन का फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके बाद है इसमें गोला, स्फेयर। तो गोला जैसे बॉल वगैरह होती है, ये है ना सर्किल, ये इसकी क्या है त्रिज्या है आर। तो गोले का आयतन होगा वो क्या होगा, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ सब एक ही है क्योंकि पूरा वक्र ही है ना। तो जो
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फार्मूले हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना जल्दी से। पहला क्वेश्चन है कि किसी बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। बेलन अभी हमने बताया इस तरह से, है ना। तो इसकी ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितना दी है 21 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दी है आधार की 14 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फार्मूला कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल πr², ऊंचाई h, तो पाई का मान 22/7, r कितना दिया है 14, 14 गुणे 14, ऊंचाई दी है 21, 7 त्रिक 21, 22 तिहाई 66, 14 का स्क्वायर 196, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर होगा ये, है। पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं, आप इकाई अंक निकाल के आप इससे आंसर ला सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए 66 इंटू कितना है 196 है, इकाई अंक इसका गुणा इसमें होगा 6 संग 36, इकाई अंक 36 आ गया, 6 आ गया, हासिल आए 3, लेकिन क्या 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, तो इससे पता नहीं चलेगा, अगला अंक निकालना पड़ेगा, है। तो अगले अंक में क्या होता है, इसका गुणा इसमें होगा और जो नीचे वाली संख्या होगी उसका भी उसके, क्योंकि एक यहाँ लिखते हैं फिर अगली बार यहाँ छोड़ के लिखते हैं, ऐसे अंक तीसरा गुणा करते हैं ऐसे लिखते हैं। तो ये पहले बार तो केवल यही आएगा, दोबारे में इसका भी आएगा, उसके नीचे ये भी लिखा रहेगा। तो पहला किया हमने 36, तो 6 3 हासिल आया, अगले अंक निकालने के लिए इसका गुणा इसमें होगा दोबारा और पहले वाले का इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिया। अब अगले अंक निकालने के लिए पहला जो गुणा कर रहे हैं तो इसका गुणा करेंगे, लेकिन इसका वाले का गुणा इसमें होगा, तो 6 संग 36 हो जाएगा और 9 छक्का 54, 3 हासिल बचा है, तो 6 4 10 3 13, यहाँ का अंक क्या मिला 3, तो 36, इसमें 1 है, तो आप इकाई अंक दो शुरू लास्ट के अंक निकाल के आप आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं या पूरा गुणा कर लीजिए आप, है ना। तो इस तरह भी आंसर जल्दी से किया सकता है, पूरा गुणा ना करना पड़े। ये क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन है ना, उसका व्यास दिया हुआ है ये पूरा, है ना। d बराबर दिया है 14, तो r बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है कितना, हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालने को पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस 2πr², है ना। यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, h प्लस r बचता है, तो 2π का मान 22/7, r का मान आपके पास 7 है, h का मान 30 है और r का मान 7, ये कट गया, तो 22 दूना 44 गुणे क्या हो जाएगा 37, 7 चौक 28, है ना। गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1628, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है किसी शंख जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है का आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंख का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एक कोण है जिसका ये आधार है, उसकी आधार की त्रिज्या दी है हमें 21 सेंटीमीटर, उसका आयतन दिया हुआ है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन इसका कोण का आयतन क्या होता है 1/3 πr³ NT इंटू एच, है ना। तो यहाँ पे हम एच निकाल लेंगे
क्योंकि वो शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान हमें पता है, आर दिया है, हमें एल चाहिए। तो एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें एच नहीं पता है, हम पहले एच निकाल लेंगे इस फार्मूले से, इसका एच, इस एच से हम एल निकालेंगे और एल को यहाँ रखेंगे, तब हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा कोन का, है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान दिया है 12,936, 3 का गुणा हो जाएगा नीचे, इधर पाई आर स्क्वायर हो तो पाई का मान 22/7, आर क्या है 21 है ना, तो 21 × 21, तो 7 × 21, ये और ये कट जाएगा, 12,936/22 × 21। तो यहाँ एच निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 सेंटीमीटर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो एच बराबर क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर। तो हमें एल निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, √h² 28 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या होता है 784, इसका 441, है ना। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, 21 का 441। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 8 4 12 7 4 11 12, 1225। 1225 किसका स्क्वायर होता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 1225 का, तो कितना आएगा 35 आएगा, है ना। तो हमें क्या मिला, एल कितना मिल गया 35 मिला। तो यहाँ से रखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर दिया 21 और एल आया 35, तो 7 × 35, है ना। तो गुणा कर लेंगे 22, 21 और 5 का, तो आपको आंसर मिलेगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये SSC से क्वेश्चन लिया था मैंने। ये आपके एग्जाम में, या तो जैसे यहाँ पे हमने आयतन निकाला तो पूछेगा कि आयतन, ये आयतन दिया हुआ था और यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है, वो त्रिज्या दी हुई है, तो पूछ लेगा कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। आयतन दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या दी है, तो ऊंचाई पूछ लेगा, ये आंसर पूछ लेगा कि h 28 आ गई। या तो ऊंचाई दी रहेगी तो पूछ लेगा त्रिज्या ऊंचाई निकालो, तो आप ये निकाल लेंगे। ये थोड़ा और बड़ा आएगा तो ऊंचाई दी रहेगी और कह देगा कर्व सरफेस एरिया निकाले, तो आप पहले एल निकाल लेंगे, फिर उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। ये कुछ हमने क्वेश्चन किए और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो आप उनके फार्मूलों को समझिए और उनका यूज करिए क्वेश्चन में, जिससे फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।